फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स। फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स में आप पढ़े थे कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था। तो 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा पहले देख लीजिए। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं जो टोटल कितना सीट है लोक विधानसभा का टोटल सीट है छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। और 90 सीट में जो है यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ले लिया है 54 सीट। तो 90 में 54 ले लिया तो कन्फर्म है कि सरकार बना लिया। और देखिए कौन मुस्कुरा रहे हैं, श्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ पर इनका साया मंडराने लगा है। क्या नाम है इनका? श्री विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ में ऋण माफी व मुफ्त शिक्षा आदि के वायदों के बाद भी विकास की मूल जरूरतों की उपेक्षाओं से घिरी कांग्रेस सरकार मतदाताओं का भरोसा नहीं जीत पाई। ठीक है। और साय जो है, साय से बन गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ठीक है, हो गया। फिर आइए तेलंगाना। लेकिन तेलंगाना में दिमाग लगा लिया कांग्रेस का, जब तेलंगाना में तो हम लगाएंगे क्योंकि साउथ में है। 119 को सीट है टोटल, इसमें से कांग्रेस 64 सीट जब ही लिया था यानी सरकार बना लिया। और तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन बन गए? तेलंगाना के मुख्यमंत्री का देखिए पर्सनालिटी, श्री रेवंत रेड्डी। कौन है जी? रेवंत रेड्डी। अभी रेवड़ी बांटेंगे। रेवंत रेड्डी कौन है तेलंगाना में? रेवंत रेड्डी। और मेरे कलम का ढक्कन टूट गया ही का है पता नहीं, ज़्यादा जोर से रेवंत रेड्डी लिख दिए। उसके बाद है विधानसभा देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम का, बात करते हैं किसका बात करते हैं? मिजोरम का बात करते हैं। तो मिजोरम में 40 को विधानसभा का सीट है। और देखिए शपथ यहाँ ले रहे हैं मुख्यमंत्री जोरम पीपुल्स मूवमेंट के लालदू होमा। क्या नाम है मुख्यमंत्री का? लालदू होमा। बोलिए क्या नाम है मिजोरम में? लालदू होमा। लालदू होमा। देश के 12 राज्य अब पूर्णतः भाजपा शासित हो गए हैं। पूर्णतः कांग्रेस शासित मात्र 3 गो राज्य बच गया है। मात्र कांग्रेस बोला 3 गो। और देश में वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 6 पार्टियों को ही प्राप्त है। ये यहीं पे दिया हुआ है, इसको आप एकदम रट जाइए, याद कर जाइए। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, 1980 में बना था। पहला अध्यक्ष थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद है कांग्रेस पार्टी। कब बना था कांग्रेस? 1885 में। कब बना था? 1885 में। WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद है बहुजन समाजवादी पार्टी, 1984 के आसपास में बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती। तो कितना पार्टी हुआ? भाजपा 1, कांग्रेस 2, बहुजन समाजवादी पार्टी 3, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP जिसका पुस्तक छाप है, बिल्कुल नया नई नवेली पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो 4 पार्टी हुआ। फिर है माकपा, माकपा 5 पार्टी हुआ। और आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन गया है, आप। तो 6 पार्टी हो गया। संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का केंद्र सरकार का निर्णय, वैध सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। तो आपको पता है कि 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था। और इसी से संबंधित एक अन्य अनुच्छेद आया था 35A, 35A। और ये 35A क्या कह दिया कि 14 मई 1954 से पहले जो कश्मीर में बसे लोग हैं वही वहाँ का स्थायी निवासी है। और दूसरा, अन्य किसी को भारतीय राज्य से ज़मीन लेने का वहाँ अधिकार भी नहीं था। वहाँ सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकता था। तो 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय के लेते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाला 370 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और 35A स्वतः ही समाप्त हो गया। तो इसके लिए बहुत सारा याचिका आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फाइनल कि भैया कोई दाल न गड़ीहन। फाइनल के फाइनल क्या फैसला है कि केंद्र सरकार का फैसला ही सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा दीजिए, वहाँ चुनाव कराइए। तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक आया है। ठीक है। कौन सा बनेगा? जनजाति विश्वविद्यालय का नाम क्या रहेगा? समक्का सरक्का। समक्का सरक्का क्या नाम रहेगा जी? आप लोग बोल नहीं रहे हैं। समक्का सरक्का बोलिए।
विश्व में मलेरिया के मामले में वृद्धि, भारत में गिरावट, विश्व मलेरिया रिपोर्ट। ठीक है। गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गया है। गुजरात के यूनेस्को के अमूर्त जो 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें भारत के अभी गुजरात का गरबा 23 में हुआ है। उससे पहले कोलकाता का दुर्गा पूजा हो चुका है। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक में जो कुंभ मेला लगता है 4 जगह पे, जिसका मैं ट्रिक देता हूँ पहुना, वो भी हो चुका है। नवरोज नवयुग त्यौहार हो चुका है। योग 2016 में शामिल हुआ। पीतल व तांबे के बर्तन बनाने की पंजाब के एक समुदाय की कला भी शामिल है 14 में। मणिपुर का नृत्य और संकीर्तन शामिल है। लद्दाख का बौद्ध जप, पूर्वी भारत का छाऊ नृत्य, राजस्थान का नृत्य कालबेलिया, केरल का डांस जिसको मुदियतु बोलते हैं, गढ़वाल क्षेत्र का रमन्ना पूजा, केरल और कुटियात्तम रंगमंच, रामलीला और वेदों की चैटिंग, ये सब शामिल है पहले से। अभी क्या शामिल हुआ? गुजरात का गढ़वा। ठीक है। स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्याक नौसेना में शामिल हो गया। मालदीव से वापस प्राप्त किए गए युद्धपोत आईएनएस तारमुगली नाम से भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डकयार्ड से क्या किया? मालदीव से वापस किए गए तारमुगली को क्या किया है? फिर से भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया है। ठीक है, तारमुगली को याद रखिएगा। कोचीन शिपयार्ड में निर्माणाधीन 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का जलावरण व 2 अन्य युद्धपोत की किल केलिंग हो गया। तो ये भी देख लिए। सतह से सतह पर मार करने वाला अग्नि-1 मिसाइल का एक और प्रशिक्षण किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाला अग्नि-1 का रेंज 700 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद 2, 3, 4, 5 कहेगा तो 1000 के साथ उसको 1000 हो जाएगा। 2 है तो 2000, 3 है 3000, 4 है 4000, ऐसे 5000 तो 5000 से ज़्यादा ये रहता है। मेरा गांव मेरा धरोहर, मेरा गांव मेरा धरोहर सांस्कृतिक मंत्रालय की नई योजना है। सांस्कृतिक मंत्रालय की नई योजना क्या है जी? मेरा गांव मेरा धरोहर। अच्छा, पूछेगा जो अग्नि-1 किया गया उसका कहाँ से किया गया? तो कहिएगा कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। ठीक है। तो ये मेरा गांव मेरा धरोहर जो योजना है, इसमें 7 व्यापक श्रेणियां होगा। कला एवं शिल्पकला, पर्यावरणीय दृष्टि से उन्मुख गांव, भारत की पाठ्य एवं शास्त्र सम्मत परंपराओं से जुड़ाव, रामायण महाभारत या अन्य पारंपरिक किंवदंतियों का मौखिक महाकाव्य से जुड़ाव। तो ये 6.5 लाख गाँव में सांस्कृतिक मानचित्रण के उद्देश्य से मेरा गाँव मेरा धरोहर नाम से कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय जुलाई 2023 में शुरू किया है। क्या किया है? मेरा गाँव मेरा धरोहर। DRDO ने राज्य सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा के तट पर मार्च 2024 तक मिसाइल परीक्षण टाल दिया। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप है जिसको APJ अब्दुल कलाम द्वीप दिया गया है नाम। तो DRDO ने क्या किया है यहाँ पर? मिसाइल परीक्षण टाल दिया है। किसके कहने पे? राज्य सरकार के अनुरोध पर। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी इस मौसम में देश विदेश से बड़ी संख्या में ओलिव रिडले कछुआ आता है। बार बार पूछता है कि ओलिव रिडले कछुए कहाँ के तट पे दिखाई देते हैं? तो क्या कहिएगा? उड़ीसा के तट पे अंडा देने आते हैं। तो इस कारण जो है उनको भी कहा कि कुछ देर रुक जाइए। मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अधिनियम संसद में पारित हो गया। कल भी मैंने आपको बताया था अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगा तो उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा और एक कोई कैबिनेट मंत्री होगा। 3 लोग मिलकर के चुन लेंगे। ठीक है। संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक के पश्चात विपक्ष का हंगामा और एक कितना विपक्ष के हंगामे के बाद क्या किया गया? 146 सांसदों का निलंबन कर दिया गया। जो युवक कूद गया था उसका नाम था अमोल सिंधे और नीलम बताया गया। दोपहर 1 बजे 13 दिसंबर 2023 को कूद गया था। अन्य 2 और साजिश में था विक्रम और ललित झा। ठीक है। तो इसमें लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46 सांसद शीतकालीन सत्र में निलंबित कर दिए गए। इतने बड़े सांसदों का निलंबन कार्यक्रम जो है बहुत दिन बाद देखने को मिला है। गाजा में युद्ध विराम के लिए सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव को अमेरिका का वीटो।
महासभा में प्रस्ताव 153 से 10 के मतांतर से पारित हो गया। महासभा में भारत द्वारा भी युद्ध विराम समर्थन किया गया था। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023 में भारत की 4 महिला शामिल। और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला में किनका नाम है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का। ठीक है। उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है बेल्जियम यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी से है। सेकेंड स्थान पे क्रिस्टीना लगार्ड है। और भारत की देख लीजिए महिलाओं में इस पे हैं निर्मला सीतारमन है, आपको पता है वित्त मंत्री हैं। फिर रोशनी नडार मल्होत्रा है। रोशनी नडार मल्होत्रा HCL के संस्थापक शिव नडार की इकलौती संतान है। सोमा मंडल हैं जिनको क्वीन ऑफ स्टील कहा जाता है। सोमा मंडल को सेल की चेयरपर्सन भी रही है सोमा मंडल। और फिर जो है किरण मजमूदौर शॉ है जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र की बेंगलुरु स्थित कंपनी बॉयकॉन की चेयरपर्सन है। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रतिभागी देशों में AI के संबंधित यानी आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल से संबंधित अनुभव और विविधता से जुड़ी चैलेंजेस के लिए एक 15 जून 2020 को बना था GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। कब बना था? 15 जून 2020 को। इसका उद्देश्य है अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों में मदद करके AI पर थ्योरी एवं प्रैक्टिस के बीच अंतर को पाटना। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में इसके 29 सदस्य में यूरोपीय संघ और वह 28 देश शामिल हैं। ठीक है। इसका 22-23 में बैठक जो है कहाँ हुआ? तो टोक्यो में हुआ। कहाँ हुआ? टोक्यो में। और 24-25 में इस समूह का आउट गोइंग सपोर्ट चेयर होगा। 12 दिसंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित भारत मंडपम में, ठीक है, GPAI सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि AI के साथ हम एक दूसरे के नवयुग में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका बैठक जो है भारत की मेज़बानी में 2023 में कहाँ हुआ है जी? नई दिल्ली में हुआ है। याद रखिए 23 में कहाँ बैठक हुआ है? नई दिल्ली में भारत के मेज़बानी में हुआ है। इससे पहले 22 में कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो भारत आए हैं। देखिए विलियम रूटो हंस रहे हैं मोदी जी के साथ। केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम समाई रूटो। ठीक है। केन्या के ग्लोबल बायोफिल अलायंस में शामिल हम लोग करा दिए हैं। फिर भी जो भी आ रहा है उसको भी पकड़ के हम लोग बायोफिल अलायंस में, कैट अलायंस में डाल देते हैं और सोलर अलायंस में भी डाल देते हैं। कहते तीनों में रहो तब आओ घूमो फिरो खाओ। तो ग्लोबल बायोफिल अलायंस, नेशनल बिग कैट अलायंस और नेशनल सोलर अलायंस में जुड़ने के लिए बोल दिए। जुड़िए जाएंगे, वो बना थोड़ी करेंगे। ठीक है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है UNO कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसमें 5 अस्थाई मेंबर हैं और 10 जो हैं अस्थाई मेंबर हैं। 5 अस्थाई मेंबर का मैंने ट्रिक कई बार आपको बताया है। ABCFR। A से अमेरिका, B से ब्राज़ील, B से ब्राज़ील नहीं होगा, B से क्या होगा जी? ब्रिटेन होगा। ठीक है। C से चाइना, F से फ्रांस, R से रसिया। तो कौन कौन मेंबर है अस्थाई मेंबर? ABCFR। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रसिया। जबकि अस्थायी सदस्य 2-2 साल पे बदलते रहते हैं। ठीक है। तो इसमें फिर कौन कौन नया सदस्य आ गया है? अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवानिया। कौन कौन आया है? अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवानिया आया है। ठीक है। सबसे ज़्यादा अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य कितने हैं जी? 10 हैं जिसकी अध्यक्षता मिलता है। तो जापान रिकॉर्ड 12 बार सदस्य रह चुका है, ब्राज़ील 11 बार और भारत 8 बार। ठीक है। भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौते को आगे नहीं बढ़ाने की मालदीव की घोषणा। मालदीव तो जानिए रहे हैं, मोहम्मद मोइजू पगला गया है तो भारत के साथ वो कुछ नहीं करना चाहता है। कुत्ता वाला उसका हाल हो जाएगा, एकदम देखिएगा। अब्देल फतह अल सीसी लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु मिस्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब्देल फतह अल सीसी क्या हो गए हैं?
तीसरे कार्यकाल हेतु कहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं? मिस्र के बन गए हैं। ठीक है, 89.6% मतदान प्राप्त किया है। बताइए, जरूर इधर उधर किया होगा। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा 25 वर्षों में किसी ओमानी शासक की भारत यात्रा है। ठीक है, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंधित परिषद की हिंदी पीठ का स्थापना ओमान में किया जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है। ओमान के साथ भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंधों का पुराना इतिहास है। हम ओमान और भारत के बीच कब संबंध स्थापित हुए थे? पहली बार 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। भारत के साथ घनिष्ठ खाड़ी देशों में ओमान की दोस्ती है। पश्चिम एशिया में ओमान ही अकेला देश है जिसके साथ भारत की 3 सेनाएं अलग अलग द्विपक्षीय अभ्यास करती है। उदाहरण के लिए अल नजाह, ओमान के साथ क्या क्या करते हैं अभ्यास जी? अल, ये सब पूछ सकता है क्योंकि आया था ही घूमने। अल नजाह, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर करते हैं। क्या क्या करते हैं हम लोग? अल नजाह, ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बहर अभ्यास हम लोग करते हैं। और हमने CEPA यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए भी उनके साथ बातचीत कर लिया है। ठीक है, हो गया। अनाज की 100% पैकिंग जूट की बोरी में ही करना पड़ेगा, अनिवार्य। कोर्ट ने बोल दिया है कि अनाज का जो पैकिंग करोगे तो किसके बोरी में करना होगा? 100% जूट के बोरी में। अनाज का पैकिंग किस बोरी में होना चाहिए? जूट के बोरी में ही अनाज का पैकिंग होना चाहिए। कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 में विश्व के सबसे महंगा शहर कौन है? तो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे विश्व का महंगा शहर है सिंगापुर है। सबसे महंगा शहर कौन है? सिंगापुर। 173 शहरों का ये डाटा है जिसमें सबसे महंगा कौन है जी? कास्ट ऑफ लिविंग में सिंगापुर है। उसके बाद है ज्यूरिख है, ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का। और सबसे खराब जगह किसका है? सीरिया, सीरिया का दमिश्क, सीरिया का दमिश्क सबसे खराब हाल किसका है? सीरिया के दमिश्क का। सबसे कम रहने वाले में सबसे खराब है सीमिया नहीं है, सीरिया के दमिश्क का। ठीक है, कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। भारत का कौन सा है? तो देखिए, अहमदाबाद का 166 स्थान मिला है भारत का। अहमदाबाद को 166 स्थान मिला है। भारत दूर दूर तक दर्शन नहीं देता है जल्दी। भारत के 2 शहर शामिल हैं, चेन्नई और अहमदाबाद। कौन कौन शामिल है? तो चेन्नई 163 पे है और अहमदाबाद कितने स्थान पे है? 166 पे। तो महंगा शहर दुनिया का जो है, कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे रहने वाले महंगे शहर में चेन्नई का रैंक कौन है? 163 है चेन्नई का रैंक, 166 है अहमदाबाद का। सबसे खराब किसका है? सीरिया दमिश्क। और सबसे नंबर 1 सिंगापुर। बस इतना याद कर लीजिए। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का 27वां विश्व निवेश सम्मेलन दिल्ली में संपन्न। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का 27वां विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में संपन्न। तो वर्ल्ड एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वां विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में किया गया, जिसको यशोभूमि बोलते हैं। ठीक है, यह पहला ही अवसर था जब यह सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। सम्मेलन का थीम था निवेशकों को सशक्त बनाना और IPA भविष्य में विकास में अग्रणी। तो देखिए, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का 27वां विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, यशोभूमि में, जिसको इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर भी कहा जाता है। ये एसोसिएशन 1995 में जेनेवा में बना एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय 2015 में इस्तांबुल, तुर्की में स्थापित किया गया। का मुख्यालय इस्तांबुल, तुर्की में। विश्व निवेश सम्मेलन ये कराता है। ठीक है, निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को विकसित करना इसका टारगेट रहता है। तो वर्ल्ड एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का 27वां बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली के यशोभूमि में। बिहार में दीघा व सोनपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल को मंजूरी मिल गया।
बिहार में गंगा नदी पर दीघा व सोनपुर को जोड़ने वाला 4.56 किलोमीटर 6 लेन वाले पुल के निर्माण को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दिया 27 दिसंबर 2023 को। ठीक है, इसके साथ ही बुद्धा सर्किट का हिस्सा भी ये बनेगा, पूरा कहानी इसमें दिया हुआ है। 42 महीना में इसको पूरा कर लेना है। 2000 रुपये के 97.26% करेंसी नोट 30 नवंबर 2023 तक रिजर्व बैंक को वापस मिल गया। आरबीआई खुद बोल रहा है कि लोग हमको दे दिया है। ठीक है, विदेशों में संप्रेषित धन प्राप्तियों में भारत का पहला स्थान, विश्व बैंक का रिपोर्ट। विदेश में रह रहे परिजन, हम लोग को तो भारत के लोग बहुत विदेश में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है 2023 में 125 अरब डॉलर जो है हमारे देश के लोग विदेशों से धन कमा करके, विदेशी करेंसी का जानते हैं क्या वैल्यू है, भारत में भेजने का काम किए हैं। ये विश्व बैंक का माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट में ये बात बताया गया है। सेकेंड स्थान पे मैक्सिको है, थर्ड पे चाइना है। चाइनीज़ सब जानते हैं, चाइनीज़ सब का विदेश में जा कर के नहीं कमा पाता है खूब। क्यों? क्योंकि उसको खुद संपन्न है, पहला बात। और दूसरा बात है कि लोग को एक ये भी गड़बड़ी है कि उसको मात्र चाइनीज़े पढ़ने दिया जाता है, तो लोग अंग्रेजी पढ़ता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये भी दिक्कत उन लोग का है। अब आइए नवीनतम सामान्य ज्ञान देखते हैं। IECC क्या होता है? इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर होता है। संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बने। इजराइल में भारत के गए हैं कौन? रूबेन अजार भारत में इजराइल के राजदूत बने हैं। रूबेन अजार आए हैं वहाँ से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के यानी ITBP के अनीस दयाल सिंह बने हैं। कौन बने हैं? अनीस दयाल सिंह। फिक्की जो होता है देश के व्यापारियों का संगठन है, सबसे बड़ा फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के अनीस शाह बने हैं। कौन बने हैं फिक्की के? जी बताइए। अनीस शाह बने हैं। औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। कौन बनी है? ITBP की CISF के कौन बनी है? तो नीना सिंह बनी है। याद रखिए, पहली महिला है, पूछ सकता है। तो CISF की कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। मिस अर्थ बनी है अल्बानिया की दित्रा जीरी। मिस अर्थ कौन बनी है 2023? अल्बानिया की दित्रा जीरी बनी है। अमेरिका की पॉप सुपरस्टार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई है। इनका नाम है टेलर स्विफ्ट। अमेरिकी पॉप सिंगर है टेलर स्विफ्ट को जो है अमेरिका की पॉप सिंगर सुपरस्टार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनी है। नाम क्या है? टेलर स्विफ्ट। ठीक है। सैम अल्टमैन टाइम CEO ऑफ द ईयर बने हैं। सैम अल्टमैन। लियोनेल मेसी को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर बनाया गया है। तो अमेरिका की पत्रिका है टाइम्स, इसने ये काम किया। टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 23, सैम अल्टमैन को टाइम CEO ऑफ द ईयर। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ का पुरस्कार भारत की मनीष रामदास विश्व के सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। पैरा बैडमिंटन में कौन है भारत के? मनीष रामदास। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 के स्टार पुरस्कार भारत के हार्दिक सिंह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। कौन है भारत के? हार्दिक सिंह। देखिए इनका फोटो है हार्दिक सिंह का। और सविता पुनिया वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर। सविता पुनिया भारत की महिला गोलकीपर है और हार्दिक सिंह क्या है? पुरुष है। सविता पुनिया और हार्दिक सिंह। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में जैन डे वार्ड हैं नीदरलैंड की, जैन डे वार्ड। और भारत की कौन है? सविता पुनिया। अब देखते हैं व्यास सम्मान। तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 2016 में प्रकाशित उनकी स्मरण यादें के लिए के बिरला फाउंडेशन का 33वां व्यास सम्मान मिला। 4 लाख रुपया उनको दिया जाएगा 10 वर्षों में उनकी प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए। 1991 से पुरस्कार दिया जाता है। आपको पता है इससे पहले 22 में 32वां सम्मान मिल चुका है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी रचना पागल खाना के लिए।
अभी व्यास सम्मान किनको मिला है 2023 में? पुष्पा भारती को, यादें यादें और यादें के लिए। ठीक है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देता है, इस बार दिया गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य गायक पंडित गणपति भट्ट हसनग्गी को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन है? खेल पुरस्कार यही है। तो बैडमिंटन खिलाड़ियों को मिला है, परीक्षा में कंफर्म पूछेगा, लिखित ले लीजिए। देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन है? मेजर ध्यानचंद। पहले इसका राजीव गांधी पुरस्कार नाम था। तो देखिए सात्विक साईराज, रैकी रेड्डी व चिराग शेट्टी को मिला है। किनको मिला है? सात्विक साईराज, रैकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला है। किनको मिला है जी? देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड सात्विक साईराज, रेड्डी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला है। यह अवार्ड दिया जाता है 1992 से। अगर पूछे कि सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला तो कहिएगा विश्वनाथन आनंद को मिला था शतरंज में। किनको मिला था? विश्वनाथन आनंद को शतरंज में। महेंद्र सिंह धोनी को भी मिल चुका है, 2008 में मिल चुका है। बहुत लोगों को मिल चुका है। अभी फिलहाल आप याद रखिए 23 का। सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 15-15 लाख रुपया दिया जाता है। और ये जो पढ़े थे मेजर ध्यानचंद, इसमें दिया जाता है हमको लगता है 25 लाख रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 25 लाख। और अर्जुन में 15-15 लाख। कुछ नाम है देखे, मेन देख लीजिए, इसे पूरा याद करना पागल हो जाइएगा, पूरा जो है याद नहीं कर पाइएगा। 26 खिलाड़ी को मिला है। कितना याद कीजिएगा, ये जरूर देख लीजिए। पूछ लेगा मोहम्मद शमी को क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड। पारुल चौधरी को क्या मिला है? एथलेटिक्स है, अर्जुन अवार्ड। आर वैशाली हैं शतरंज खिलाड़ी, इनको मिला है। शीतल देवी हैं पैरा शतरंज, इनको मिला है। आर वैशाली हैं, ठीक है, शीतल देवी हैं, मोहम्मद शमी है, पारुल चौधरी है, सुनील कुमार है कुश्ती, सुनील कुमार कुश्ती, इनको भी मिला है। मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी में, इनको भी मिला है। तो ये मेन है, याद कर लीजिए। खेल में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, 10-10 लाख रुपया। तो इसमें जो है एक होता है कि नियमित श्रेणी में 10 लाख मिलता है और लाइफ टाइम में 15 लाख मिलता है। तो नियमित में देखिए ललित कुमार को मिला कुश्ती में, आरबी रमेश को शतरंज में, इनका अपना नाम हो गया। और आजीवन में मिल गया लाइफ टाइम में जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ में, भास्करन ई को कबड्डी में, जयंत कुमार पूसीलाल को टेबल टेनिस में। तो ये सब बहुत सारे अवार्ड हैं, आपको देखना होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो होता है अंतर विद्यालय ट्रॉफी होता है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। शांति निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो शांति निशस्त्रीकरण और विकास हेतु 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार अर्जेंटीना मूल के इजरायली पियानो वादक व संगीत निर्देशक डेनियल बरेन बोइम को मिला है। और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को मिला है। देख लीजिए, इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण और विकास हेतु किनको मिला है इंदिरा गांधी पुरस्कार? तो डेनियल बरेन बोइम को मिला है, डेनियल बरेन बोइम को मिला है और अली अबू अब्बाद को मिला है, ठीक है। निधन देखिए, हेनरी किसिंजर का निधन हो गया, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे, ठीक है, हेनरी किसिंजर जो है। और 2 राष्ट्रपतियों रिचर्ड निकलसन और गेराल्ड फोर्ड के साथ ये काम किए थे हेनरी किसिंजर, इनका निधन हो गया। कुवैत के शेख का निधन हो गया जिनका नाम था नवाफ अल अहमद अल जबर अल सफ़ा, कुवैत के, इनका काम हो गया सफ़ा। अब देखिए दिन दिवस में देखिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस। कब मनाते हैं जी? 5 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। क्या मनाते हैं 1 दिसंबर को? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस। ये हो गया। 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब मर गए थे,
तो उनके महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का 6 दिसंबर को। ठीक है। फिर देखिए हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती। 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाते हैं। और साथ में हम लोग क्या मनाते हैं, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी है। तो दो चीज लोगों का जन्म दिवस मनाते हैं, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय, ये भी भारत रत्न है, अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों का मनाते हैं 25 दिसंबर को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं, क्योंकि 4 जो सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे, उनके पुत्र लोगों को जो मृत्यु दे दिया गया था, इसलिए उस दिन को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा किया गया। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बना था, आप जानते ही हैं। आर प्रज्ञानंदा व आर वैशाली ग्रांड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली भाई बहन की पहली जोड़ी हो गई है। आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली, दोनों भाई बहन के इतना दिमाग भगवान दे दिया है, पूछिए नहीं। 2023 में ग्रांड मास्टर बन गई है वैशाली। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, कहा कि ठीक काम कर रहे हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। पुरुषों के T20 विश्व कप का विजेता, T20 विश्व कप का 9वां संस्करण जून 2024 में होगा। कहाँ होगा, अमेरिका व वेस्ट इंडीज़ के मेज़बानी में होगा। इससे पहले 2-2 साल पे ये होता है, जानते ही हैं। तो 22 में हो चुका है। इंग्लैंड जीता पाकिस्तान को हरा करके, इंग्लैंड जीता किसको हरा करके, पाकिस्तान को। अभी 24 में होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा 24 में T20। पहला खेलो इंडिया पैरा खेल नई दिल्ली में संपन्न, पदक तालिका में हरियाणा को शीर्ष स्थान। तो एशियन पैरा खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर पहले खेलो इंडिया पैरा खेल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में 3 स्थानों पर इसका आयोजन हुआ। एक छोटा गोरैया, जिसे उज्ज्वला नाम दिया गया, इन खेलों का शुभंकर बताया गया। मस्कट किसको बनाया गया, उज्ज्वला को। तो खेलो इंडिया पैरा खेल हुआ, ठीक है। इसमें पदक तालिका पे नंबर 1 पे हरियाणा है। खेलो इंडिया पैरा खेल में कौन है नंबर 1 पे, हरियाणा है। कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ, बस इतना याद रखिए। अब आते हैं, ख़त्म करते हैं इसका राष्ट्रीय। किस राजनीतिक दल के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट। कौन है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। भारत की कौन सी महिला शतरंज खिलाड़ी 1 दिसंबर 2023 को भारत की तीसरी महिला एवं 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है, तो वैशाली रमेश बाबू, दोनों भाई बहन का जोड़ी है। दिसंबर 2023 को प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में आए किस तूफान के कारण आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में विशेष रूप से भारी बारिश के कारण तबाही हुआ है, तो मिचोंग आया था। कौन आया था, दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में कौन तूफान आया था जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को तबाह किया, तो मिचोंग। 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में भारतीय नौसेना ने नौसेना दिवस 4 दिसंबर को कहाँ मनाया, सिंधु दुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जो मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। टीएमसी की महिला पश्चिम बंगाल की है सांसद। पैसा लेकर के प्रश्न पूछने के कारण लोकसभा की सदस्यता इनकी रद्द हो गई, महुआ मोइत्रा का। अब फिर इनको टिकट मिल गया है दीदी के तरफ से, महुआ मोइत्रा को। भारत में गुजरात के नवरात्रि उत्सव में किए जाने वाले किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, तो गरबा को। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 5 दिसंबर 2023 को जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत सरकार की कौन सी मंत्री शामिल है, निर्मला सीतारमण शामिल है, आपको पता है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाज को आईसीसी के T20 रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, रवि बिश्नोई को। किसको मिला है, रवि बिश्नोई को। 15 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्तर दे दिया है, तो सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया है।
भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। क्या नंबर 1 पे कौन रहा पदक तालिका में? हरियाणा, 40 स्वर्ण, 39 रजत, 26 कांस्य। और दूसरा स्थान पे यूपी रहा। 33वां व्यास सम्मान 2023 किस हिंदी लेखक को मिला? तो पुष्पा भारती को, यादें यादें और यादें के लिए। ऐसे पहले ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था 32वां पागल खाना के लिए। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी 16 दिसंबर को कहाँ किए? सूरत में किए। वैसे दुनिया की सबसे बड़ा इमारत पेंटागन था, लेकिन इसका रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया। ठीक है, 80 वर्षों तक रिकॉर्ड किसका रहा है? पेंटागन अमेरिका का। लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बन गया? अपने सूरत में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किस मिसाइल का एक साथ 4 टारगेट को सफलतापूर्वक भेजने का काम किया है? तो आकाश मिसाइल। भारत की किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने लगातार तीसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ स्टार अवार्ड 23 जीता है? तो इनका नाम है सविता पुनिया। भारत 1 दिसंबर 2023 को 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में किस संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो IMO के लिए, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की प्रकाशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस बोलचाल के शब्द को 2023 का शब्द घोषित किया? तो रीज को। किसको घोषित किया? रीज को, रीज को। यूरोपियन संघ व जापान के संयुक्त तत्वावधान में विश्व के सबसे बड़े फ्यूजन रिएक्टर को जापान में 1 दिसंबर 2023 को प्रारंभ किया गया। नाम है JT60SA। मिस्र ने चीन के सहयोग से किस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सफल परीक्षण जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया? तो मिस्र सेट 2। टाइम पत्रिका ने किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया? लियोनेल मेसी को। पढ़े हैं आप। टाइम पत्रिका ने किस पॉप गायिका को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? टेलर स्विफ्ट को। यूरोप के किस राष्ट्र ने चीन की विश्वव्यापी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने का घोषणा किया है? तो जॉर्जिया मेलोनी को जानते ही हैं, मोदी जी से अभी बहुत प्रभावी है, कही कि हम रह रहेंगे चीन के साथ, है छोड़ दी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक किए गए जहाज को बचा दिया। इसका नाम क्या था? अभियान चलाया MV रूएन। तो माल्टा का जहाज MV रूएन जो सोमालिया जा रहा था, इसको भारत सरकार ने बचा लिया है, भारतीय नौसेना ने। 2023 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण विकास अवार्ड किसको मिला? डेनियल बरेनबोइम को और अली अबू अबाद को। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दिसंबर 2023 में जारी विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसका है? उर्सुला वॉन डेर लियोन का। देखे थे, जो क्या है, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है। वेनेजुएला और गुयाना के मध्य सीमा पर स्थित किस देश के स्वामित्व को लेकर विवाद का? तो ये क्षेत्र है वेनेजुएला गुयाना के सीमा पर है, क्षेत्र का नाम है एसेक्यूबा क्षेत्र। भारत की किस पड़ोसी देश ने 18 दिसंबर 2023 को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में? तो चीन में भूकंप आ गया बहुत ज़्यादा। यूरोपियन काउंसिल का बैठक कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में। किस देश के लगातार आ रहे 800 भूकंपों के बाद एक ज्वालामुखी भी फट गया? आइसलैंड में। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को वहाँ के न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पहली बार अयोग्य घोषित किया है? डोनाल्ड ट्रंप को। किसको घोषित किया है कि नहीं चुनाव लड़ सकते हैं? तो ये किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है। किसको किया गया है जी? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, ये तो बहुत कम समय में हो गया क्या? आप लोग जो हैं सार संग्रह भी पढ़िए जरूर पूरा। सार संग्रह में बहुत अच्छा सवाल रहता है, देख रहे हैं ना? सार संग्रह भी आप खाली टाइम में पढ़ जाइए, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2024 कंप्लीट हो गया। इतने बात को अगर भी याद रखिएगा तो बहुत आपको एग्जाम में तो नहीं प्रश्न छूटे।